हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो हिस्ट्री है, इतिहास का 4 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर का जो एक्सप्लेन का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, 4 चैप्टर का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन का वीडियो का लिंक दिया जाता है। और इसका अभ्यास का जो प्रश्न है, उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें दोनों वीडियो को, तो दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है किस वर्ष विरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया। किस वर्ष, समझिएगा, किस वर्ष देखा गया। अगर देखा जाए तो 1895 में जो सो देखा गया जंगल में, छोटा नागपुर के जंगल में घूमते हुए, ठीक है। और वह बिरसा मुंडा ही था, ठीक है। अब अगला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो मैंने आंसर है वो हाइड नहीं किया था, लेकिन अगला क्वेश्चन का आंसर जो है सो मैं हाइड करके रखूँगा। और मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सो आप तुरंत आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपको हम देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा अपने मन से जो सो आंसर दे पाते या नहीं दे पाते हैं। और देखिए, अगर आप इस मतलब चैप्टर का जो इस अध्याय है, इस अध्याय का चैप्टर का अगर आप एक्सप्लेन वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, तो समझिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है सो कहा जाता है मध्य भारत में बक्सर विद्रोह में हुआ, यानी कि बक्सर का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। 1910 में हुआ, 1911 में हुआ, 1912, 1913। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, किस में हुआ, तो 1910 में हुआ, ठीक है। और देखिए, अगर आपको आंसर हाइड कर दिया जाता है, यानी कि आपको आंसर नहीं दिखाया जाता है, तो क्या होगा कि आपके मन में भी दोस्तों क्या होगा, दिमाग में दिलचस्प बढ़ेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें देखना है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप देखते जाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो बेस है वो अच्छा से मजबूत होता जाएगा, ठीक है। अब अगला है, कहा जाता है बिरसा मुंडा का मुख्य नाम क्या था। जो बिरसा मुंडा है उसका मुख्य नाम अगर देखा जाए तो क्या था, आनंद पांडे था, ठीक है। सॉरी, बिरसा मुंडा का नाम जो सो आनंद पांडे था, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, 4 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है, समझिएगा, देखिए, कहा जाता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दिए जाने वाले ज़मीन को क्या कहते हैं। यानी कि देखिए, कुछ समय के लिए किसी खेत को जो सो छोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। आप अपना सोचने का भी प्रयास कीजिए कि उसे हम क्या कर सकते हैं। उसे हम बंजर भूमि कह देंगे, उसे हम परती भूमि कहेंगे, उपजाऊ भूमि कहेंगे, या महुआ कहेंगे। देखिए, उसे हम परती भूमि कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए इस पर कुछ नहीं उगाया जा रहा है, यानी कि ये परती भूमि है। हम उसे बंजर भूमि थोड़ी बोल सकते हैं। बंजर भूमि ऐसे भूमि को बोला जाता है जहाँ पर किसी भी फसल को अगर उगाया जाए तो फसल नहीं होता है, तो वह बंजर भूमि हो जाए। लेकिन परती भूमि यानी कि अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो वहाँ खेती नहीं किया जा रहा है, तो हमारे ये परती भूमि कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अपने हम घरेलू भाषा में बोलते हैं कि हमारा जो खेत हुआ परती है, ठीक है। अभी फिर अगला है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है। अगर भारत में भील जनजाति यानी कि जो आदिवासी समुदाय होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किन राज्यों में जो सो क्या करते हैं, रहते हैं, तो राजस्थान में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में देखा जाता है। अब अगला है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है विरसा राज का प्रतीक था। विरसा राज का प्रतीक था नीला झंडा, काला झंडा, सफ़ेद, पीला, कौन सा झंडा उसका जो सो प्रतीक में रखते थे वो, तो उनका जो सो देखा जाए तो सफ़ेद झंडा उनका प्रतीक था, ठीक है। अब अगला देखिए, 7वां नंबर का है। कहा जाता है साल क्या है। देखिए, झारखंड में अगर आप रहते हैं तो जानते होंगे कि साल किसे कहा जाता है। साल एक हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक है। साल का पेड़ होता है। देखिए, यहाँ जो सो साल क्या है, पेड़ है, ठीक है, समझिएगा। साल क्या हमारा एक पेड़ है, तो साल क्या होगा, पेड़ है। अब अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। कि ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो आदिवासी का जो मुखिया, जो समुदाय का मुखिया होता था, उनके लिए कुछ परिस्थिति संदर्भ में दिया गया है, उनके बारे में कौन सा आंसर सही है। 4 विकल्प दिए गए आपके पास, तो आंसर को पढ़ के 4 विकल्पों को पढ़ के समझिएगा। कहा जाता है आदिवासी मुखिया का जमीन मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहता था, लेकिन उनकी
सन शासकीय शक्ति छीन ली गई और आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिदिन के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें उन्हें नजराना देना पड़ता था, यानी कि उन्हें जो सो मतलब नाराज कर देते थे लोग। अगला हमारा कि अंग्रेजों ने आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंध के स्थान नियम खुद बनाते थे। समझिएगा कौन सा, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमारा ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप समझ लीजिएगा क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो सो नियम ब्रिटिश काल में जो सो आदिवासी समुदाय पर ब्रिटिश लोग करते थे। ठीक है, फॉलो। अब अगला है, भारत में भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। भोटिया जो जनजाति है वो किन किन राज्यों से संबंधित है, समझिएगा। कहा जाता है उत्तराखंड से ये जो मतलब जनजाति है ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ब्रिटिश काल में झूम खेती के संपर्क में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें लोग जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों के पेड़ों को ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहाँ की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वजों और मध्य भारत और पर्वतीय और जंगली पठारों में रहते थे। समझिएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। इनमें से उपरोक्त दोनों, यानी कि इसका आंसर सी होगा। जो पहला और दूसरा का जो मैंने पढ़ा है वो दोनों होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 13 नंबर का है, 13वां नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा, कहा जाता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समुदाय ने बदलते कानून और व्यवहार पर लगे प्रतिबंध, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषणों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। और ऐसे विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म इसमें देखा जाए तो सही है। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका जो सो कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। कहा जाता है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वल्फी विद्रोह, यानी कि ये विद्रोह जो है सो मतलब पहले कोल विद्रोह किया गया था, दूसरा में संथाल विद्रोह, तीसरा में बस्तर विद्रोह और चौथा में वर्दी विद्रोह। इस प्रकार से जो सो इसका सीरीज है। ठीक है, और इसका आंसर बी होगा, बी नंबर का आंसर इसका सही होगा। अब अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है बंजारा जनजाति किस राज्य से निवासी करते थे, यानी कि जो बंजारा जनजाति है वो किस ट्रेवल के लोग है, बंजारा ट्रेवल के लोग जो है वो किन राज्य से बिलोंग करते थे। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, वो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से आते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के जंगल में वो ज़्यादा निवासी करते थे और वहीं रहते थे। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। घुमंतू खेती के नाम से जाना जाता है झूम खेती को। ठीक है, अब अगला हमारा लास्ट नंबर का प्रश्न है इसका और 16वां नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा इस अध्याय का लास्ट नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में असत्य और सत्य पर विचार कीजिए। तो यह जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस पर कौन सा 4 विकल्प में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, समझिएगा। कहा जाता है सफ़ेद झंडे बिरसा मुंडा का राज प्रतीक था। ये जो आंसर क्या होगा, सही होगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जो प्रश्न है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।